अगर कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है, उस व्यक्ति से घृणा करने के बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, ना कि दर्पण तोड़ा जाता है। इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्ण तरह संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं? हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में वो संस्कार आए कहाँ से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही वो संस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतान की हृदय के भी ऊपर वो संस्कार का वृक्ष बनकर उड़ता है। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारना। अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाला भविष्यों को जरूर सुधार सकते हैं। ढूंढो उसे ही जो खो गए हैं, उसे नहीं जो बदल गए हैं, क्योंकि जो खो गए हैं वो तो मिल जाएंगे, पर जो बदल गए हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना? अगर किसी की तकलीफ देखकर आपको भी तकलीफ महसूस होती है तो आप एक इंसान हैं। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, लेकिन पाँव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनाकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जीवन में जब भी हमारे समझ संकट आता है तो हमारे पास 2 मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है,
आत्म सुरक्षण जीवन रक्षण। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को अपना बल माना जाता है। कारण ये है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चित है, एक प्रतिबद्धता है। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट के लिए सदा सदा के लिए अब दमन करता हूँ। इंसान कुछ गलत करके सबकी नज़रों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। याद रखना, जो आपसे प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको ये एहसास होगा कि अपने तारे गिनते गिनते अपने चांद खो दिया। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वे सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात में तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज़ अपनी नहीं होती। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।